मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सत्यनारायण गंगाराम को जानते हैं? सत्यनारायण गंगाराम प्रजापति, कभी नाम सुना है आपने? जी नहीं, शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये सत्यनारायण गंगाराम प्रजापति जो हैं, ये विदेश में जाने के बाद में सैम पित्रोदा बन गए हैं। जी हाँ। देखिए कैसे क्या होता है कि जब आदमी विदेश चला जाता है और स्पेशली जो अपना हिंदुस्तान का जो इस टाइप के लोग जो होते हैं, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए बड़े नए-नए नामों से अपना नाम रख के और इस तरीके का जो है ऑरा क्रिएट करते हैं कि मानो वो जो है विदेश में ही पैदा हुए हों और खानदानी जो है विदेश मंत्रालय चला रहे हों। खैर, इनका नाम इसलिए आया कि पित्रोदा साहब जो हैं, वो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रमुख हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी के शासनकाल में ये टेलीकम्युनिकेशन जो क्रांति हुई थी उसके जनक थे और राजीव गांधी के भी ये जो है बड़े एडवाइजर थे और साथ ही साथ आजकल राहुल गांधी के भी जो हैं ये एडवाइजर हैं, उनको सलाह देते हैं। तो साहब ये पित्रोदा साहब की जो हैं भावनाएं जो हैं एकदम से भड़क गईं और इन्होंने एक जो है बयान दिया। इनका ये कहना है कि इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में जो लोग रहते हैं वो पूर्व में रहने वाले जो होते हैं वो चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले जो अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले गोरे लोगों की तरह हैं और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लगते हैं। मतलब इनका जो है ये क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे गोरे और काले और अरबी और चाइनी इनसे इन्होंने तुलना अफ्रीकियों से कर दी। तो अब क्या है कि भाई देखिए, वैसे तो खुद भी ये अफ्रीका लगते हैं, इनकी शक्ल जो है मतलब अफ्रीकियों की शक्ल इनसे ज़्यादा अच्छी होती है। ये अफ्रीकियों से गए गुजरे लगते हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है अपने ऊपर जो है घमंड है। और घमंड क्यों ना हो भाई, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष थे और राजीव गांधी के सलाहकार थे, राहुल गांधी के सलाहकार हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में जो सलाहकार होगा उसका जो मानसिक स्तर होगा वो किस लेवल का होगा। और जब नाम है सैम पित्रोदा तो आप सुन के ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो साला बहुत बड़ा कोई अंग्रेज आ गया है, किसी मतलब जो है ना गोरी चमड़ी वाला जो है बिल्कुल झकाझक जो है यूके वाला कोई पैदाइशी अंग्रेज होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कालू इंडियन है बेचारे और अपने जो है कालेपन से परेशान होके इस प्रकार के जो है विवादित बयान देते रहते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इनका ये कहना है, ये इन्होंने क्यों कहा, कहने के पीछे भी कारण था कि इनका कारण ये था कि ये बताना चाह रहे थे कि भारत जो है वो बड़ा ही मतलब जो है आज भी इनके हिसाब से जो पहले कहता था ना कि जो सपेरों का देश कहा जाता था, भारत अभी पिछड़ा देश था और भारत की जो पिछड़ेपन के ऊपर इनको जो है बड़ा जो है शर्म सी महसूस होती है, इस कारण इन्होंने ऐसा बयान दिया। ठीक है। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने देखा कि यार इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अब ऐसे में अगर हम ऐसा करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया और जो इंडिया जो गठबंधन है, जो मतलब उसको ठगबंधन आप कह सकते हो, उनके सहयोगी दलों ने भी बयान को गलत करार दे दिया और उनका नहीं नहीं यार ये तो बड़ा गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। अब फिर अब सोचो पश्चिम में रहने वाले राजस्थान के लोग मतलब अरबी लगेंगे। कभी सोचा कि राजस्थान में रहने वाले लोग अरब देश के लगते हैं क्या आपको? मुझे तो नहीं लगते, क्योंकि उनकी तो शुद्ध विशुद्ध भारतीय पहचान है। तो उन्होंने मतलब जो है बड़ा इस जो इनके इंडिया अलायंस के जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ये नहीं मानते हैं, हम तो सभी लोग एक हैं। और जो सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा है तो ये उनका निजी मामला है, क्योंकि यहाँ देखिए राजनीति बड़ी अच्छी है। अगर आप किसी को गाली दे दो और अगर पूरी जो कहते नहीं है कि अगर आपकी पार्टी उसके साथ में है तो उसका डिफेंड करेगी और नहीं पार्टी साथ में तो कहेगी ये उनका निजी मामला है। जैसे कि एक प्रियंका चतुर्वेदी नाम की महिला नेत्री हैं जो पहले कांग्रेस में पाई जाती थी, फिर वहां से निकल के कांग्रेस को बर्बाद करने के बाद वो निकली जो है पहुंची शिवसेना में। फिर शिवसेना का भी उन्होंने बंटाधार कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल और वहां से लेकिन उन्होंने जो है बंटाधार करने से पहले राज्यसभा की सांसदी ले ली। तो उनका कहना है कि सैम पित्रोदा तो एक बाहरी आदमी है, हमें इनकी बातों पे क्यों ध्यान देना, इसमें किस बात का बवाल मचाना। बड़ी महानता की बात की भाई, बड़ा मतलब ज्ञान की बात की है। लेकिन इन्हीं जो ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जब ध्रुव राठी जर्मनी से बैठ के भौंकता है तो बड़ी जल्दी मतलब जो गीली हो जाती, कहती नहीं नहीं ध्रुव राठी जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। इनको ध्रुव राठी अपना लगता है, सैम पतोदा जो है बाहरी आदमी लगता है, क्योंकि उसने भारत के लिए बाहर से बयान दिया तो उसको मत सुनो। लेकिन
इनके जो जो मतलब जो है जननायक हैं, उनके जो स्पोक्समैन हैं ध्रुव राठी, अगर वो बाहर से बयान देते हैं तो उसको जरूर सुनो। मतलब कैसे कैसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। इन्हीं को जो है ना वो अरशद वारसी ने एक फिल्म में कहा था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ये सचमुच में पता नहीं चलता कहां से आते हैं हम लोगों के बीच में, और आके हमारे बीच में जो है गंदगी फैलाते हैं। तो दोस्तों, सैम पित्रोदा के जो बयान हैं उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हम सभी भारतवासी एक हैं, हमारे रंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप याद करें, यही कांग्रेस जब एक बार अमेरिका में जो एक आंदोलन चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, तो उसमें जो है यही कांग्रेसी उछल उछल के नाच रहे थे भारत में कि मतलब जो है भारतीय प्रधानमंत्री जो है किसानों पे ध्यान नहीं दे रहा, और जो ब्लैक लाइव मैटर्स पे जो है कोई मतलब जो है बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं के चेले चपटे जो हैं ब्लैक लाइव्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सैम पित्रोदा के बयान से पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।